जय सिया राम साथियों। आज हम बात करने वाले हैं नींव ही कमज़ोर पड़ रही है गृहस्थी की। हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं। आज हर दिन किसी न किसी का घर खराब हो रहा है। इसके मूल कारण है जड़ पर कोई नहीं जा रहा है, जो कि अति संभव एवं निम्न है। पीहर वालों की अनावश्यक दखलंदाजी, संस्कार विहीन शिक्षा, आपसी तालमेल का अभाव, जुबान दराजी, सहन शक्ति की कमी, आधुनिकता का आडंबर, समाज का भय न होना, घमंड, झूठे ज्ञान का, अपनों से अधिक गैरों की राय, परिवार से कटना, घंटों मोबाइल पर चिपके रहना और घर गृहस्थी की तरफ ध्यान न देना, अहंकार के वशीभूत होना। पहले तो परिवार होता था और वो भी बड़ा, लेकिन वर्षों आपस में निभती थी, भय था, प्रेम था और रिश्तों की मर्यादित जवाबदेही भी थी। पहले माँ बाप ये कहते थे कि मेरी बेटी गृह कार्य में दक्ष है, और अब कहते हैं कि मेरी बेटी नाजों से पली है, आज तक हमने तिनका भी नहीं उठवाया। तो फिर क्या करेगी शादी के बाद? शिक्षा के घमंड में बेटी को आदर भाव, अच्छी बातें, घर के कामकाज सिखाना और परिवार चलाने के संस्कार नहीं देते हैं। माएँ खुद की रसोई से ज़्यादा बेटी के घर में क्या बना है इस पर ध्यान देती हैं। भले ही खुद के घर में रसोई में सब्जी जल रही हो, मोबाइल तो है ही दिन रात बात करने के लिए, परिवार के लिए किसी के पास समय नहीं है। या तो टीवी या फिर पड़ोसन की एक दूसरे की बुराई, या फिर दूसरों के घरों में ताक झांक। जितने सदस्य उतने मोबाइल, बस लगे रहो। बुजुर्गों का तो बोझ समझते हैं। पूरा परिवार साथ बैठकर भोजन तक नहीं कर सकता, सब अपने कमरे में, वो भी मोबाइल पर। बड़े घरों का हाल तो भी और भी ख़राब है। कुत्ते बिल्ली के लिए समय है, परिवार के लिए नहीं। सबसे ज़्यादा बदलाव तो इन दिनों महिलाओं में आया है। दिन भर मनोरंजन, मोबाइल, स्कूटी, कार पर घूमना फिरना, बच्चे बचे तो बाज़ार जाकर शॉपिंग करना, और ब्यूटी पार्लर, जहाँ घंटों लाइन भले ही लगानी पड़े, भोजन बनाने या परिवार के लिए समय नहीं। होटल रोज़ नए नए खुल रहे हैं, जिसमें स्वाद के नाम पर कचरा बिक रहा है, और साथ ही बिक रही है बीमारी एवं फैल रही है घर में अशांति। आधुनिकता तो होटलबाजी में है। बुजुर्ग तो है ही घर में बतौर चौकीदार। पहले शादी ब्याह में महिलाएं गृहकार में हाथ बटाने जाती थी, अब वह नृत्य सीख कर, क्योंकि महिला संगीत में अपनी नृत्य प्रतिभा को दिखानी है। जिस महिला की घर में काम में तबीयत खराब रहती है, वो भी घंटों नाच सकती है। घूंघट और साड़ी हटाना तो चलो ठीक है, लेकिन बदन दिखाऊ कपड़े बड़े छोटे के सर में डर क्या रहा क्या? बरमाला में पूरी फूहड़ता, कोई लड़कियों को उठा रहा है, कोई लड़कियों को उठा रहा है, और हमें तमाशा देख रहे हैं खुद होकर मौन रहकर। माँ बाप बच्ची को शिक्षा तो बहुत दे रहे हैं, लेकिन उस शिक्षा के पीछे की सोच, ये सोच नहीं कि परिवार को शिक्षित करें, बल्कि दिमाग में ये है कि कहीं तलाक वलाक हो जाए तो अपने पाँव पर खड़ी हो जाए, खुद कमा खा ले। जब ऐसी अनिष्ट सोच और आशंका पहले ही दिमाग में, तो रिजल्ट ही वही सामने आना है। साइंस ये कहता है, गर्भवती महिला अगर कमरे में सुंदर शिशु की तस्वीर टांग ले तो शिशु भी सुंदर और हृष्ट-पुष्ट होता है। मतलब हमारी सोच का भी रिश्ता भविष्य है। बस यही सोच है कि अकेले में ज़िंदगी जी लेगी, गलत है। संतान सभी को प्रिय है, लेकिन ऐसे लाड प्यार में हम उसका जीवन खराब कर रहे हैं। पहले और पुराने समय में स्त्री तो छोड़ो, पुरुष भी थाने कोर्ट कचहरी जाने से घबराते थे और शर्म भी करते थे, लेकिन अब तो फैशन हो गया। पढ़े लिखे युवक युवतियाँ तलाकनामा तो जेब में लेकर घूमते हैं। पहले समाज के 4 लोगों की राय मानी जाती थी, और अब तो समाज में कौन कहे, माँ बाप तक के जूते की नोक पर रखे जाते हैं। सबसे खतरनाक है जुबान और भाषा, जिस पर अब कोई नियंत्रण नहीं रखना चाहता। कभी कभी ना चाहते हुए भी चुप रहकर घर में बिगड़ने से बचाया जा सकता है, लेकिन चुप रहना कमज़ोरी समझा जाता है। आखिर शिक्षित जो हैं और हम किसी से कम नहीं वाली सोच विरासत में मिली। आखिर झुक गए तो माँ बाप की इज्जत चली जाएगी। गोली से बड़ा घाव बोली का होता है। आज समाज, सरकार व सभी चैनल केवल महिलाओं के हित की बात करते हैं। पुरुष जैसे अत्याचारी और नरबच्ची हो, बेटा भी तो हो पुरुष ही है, लेकिन एक अच्छा पति तो ही पुरुष ही है, जो खुद सुबह शाम तक दौड़ता है परिवार की खुशहाली के लिए। खुद के पास भले ही पहनने कपड़े न हो, घरवाली के लिए हार के सपने ज़रूर देखता है। बच्चों को महंगी शिक्षा देता है, और मानता हूँ कि पहले नारी अबला थी, माँ बाप की एक चिट्ठी की मोहताज, और बड़े परिवार के काम का बोझ। अब ऐसा क्या? सारी आज़ादी, मनोरंजन है, टीवी, कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन, मसाला पीसने के लिए मिक्सी, रेडीमेड पैक्स आटा, पैसे हैं तो नौकर चाकर, घूमने को स्कूटी या कार, फिर भी आज़ादी चाहिए। आखिर ये
मृग तृष्णा का अंत कब और कैसे होगा। घर में कोई काम ही नहीं बचा है, 2 लोगों का परिवार है, उस पर भी ताना। दिन रात काम कर रही हूँ, ब्यूटी पार्लर आधे घंटे जाना आधे घंटे आना, 1 घंटे सजना नहीं अखरता, लेकिन 2 रोटी बनाना अखर जाता है। कोई कुछ बोले तो क्यों बोला, बस यही सब वजह है घर बिगड़ने। खुद की जगह घर को सजाने में ध्यान दें। ये तो सब हो समय होकर भी समय कम है परिवार के लिए। ऐसे में परिवार तो टूटेंगे ही। पहले ही हवेलियों में सैकड़ों वर्षों से खड़ी हैं और पुराने रिश्ते भी। आज बेड़ा सीमेंट वाले मजबूत घर कुछ दिनों में धराशायी और रिश्ते भी महीनों में खत्म। इसका कारण है कि रिश्तों में गलत संस्कार। खैर हम भी तो जी लिए। सोचने वाली पीढ़ी घर चाहिए या दिखावे की आज़ादी। दिन भर बाहर घूमने के बाद रात तो घर में ही महफूज होती है। आप मानो या न मानो आपकी मर्जी, मगर यह कड़वा सत्य है। सभी से अनुरोध है अपने घर को सुधार अवश्य करें। जय सिया राम सीताराम। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।